हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने सेगमेंट ट्री कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा लाइन ऑफ मोटिवेशन। इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ एनी टॉपिक, जस्ट गो फॉर इट, है ना। उसको स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे आपको खुद समझ में आने लगेगा। वो धीरे धीरे आपको पाथ खुद डिफाइन होने लगेगा, धीरे धीरे आपको वो टॉपिक आसान लगने लगेगा। ठीक है, दिस हैपन्स फॉर एनी टॉपिक, चाहे वो सेगमेंट ट्री हो, ग्राफ हो, या कोई भी आपके ऑफिस का कोई टास्क भी क्यों ना हो, कोई प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, हर चीज़ में ये अप्लाई होता है। ठीक है, जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, वीडियो नंबर 3 है ये। और थोड़ा सा रिकैप करते हैं, हमने सेगमेंट्री के बारे में समझा था, क्या है वो, कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, और सेगमेंट्री को बिल्ड करना हमने सीखा था। और अब याद रखना कि अभी मैं रेंज सम क्वेरी के एग्जांपल से ही आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये तो रेंज सम क्वेरी का एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे रेंज किसी रेंज का प्रोडक्ट निकालना हुआ, मैक्सिमम निकालना हुआ, मिनिमम निकालना हुआ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बट मैं आपको रेंज सम क्वेरी के एग्जांपल से सब कुछ समझा रहा हूँ। तो हमने बिल्ड करना सीख लिया था कि एक सेगमेंट ट्री को कैसे बिल्ड करेंगे, और हमने इसे जस्ट लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में अपडेट करना सीख लिया था। अपडेट क्वेरी अगर आती है तो सेगमेंट ट्री में अपडेट हम लोग कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम मेन चीज़ समझने वाले हैं, दैट इज़ रेंज क्वेरी जो होता है, जो हमें एग्जैक्ट क्वेरी पूछी जाती है, आई से लेकर जे तक का सम, मतलब इस रेंज का सम निकालना हुआ। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं क्वेरी इन सेगमेंट ट्री। और एग्जांपल, किस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, रेंज सम क्वेरी से। ठीक है, जैसे ये हमारा अरे दे रखा है, मान के चलते हैं, तो आपसे बहुत सारा तरह के लोग क्वेरी पूछ सकते हैं कि भाई इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 4 तक का सम बताओ। ठीक है, तो 2 से 4 का सम कितना हो जाएगा, 2 + 7 + 2। इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 5 तक का सम बताओ, है ना। तो 1 + 2 + 7 + 2 + 1। इंडेक्स नंबर सम 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 6 तक का सम बताओ। ठीक है, तो एंड सो ऑन। ठीक है, तो हर बार आप जैसे पहले वाले क्वेरी के लिए 2 से 4 तक का सम निकालोगे, दूसरे वाले क्वेरी के लिए 1 से 5 तक का सम निकालोगे, तो बार बार आपको इटरेट करना पड़ रहा है ना। तो वही वर्स्ट केस में O ऑफ n लग रहा है आपको सम निकालने में, और नंबर ऑफ़ क्वेरीज Q है, तो Q × n लग रहा है, जो विच इज़ वेरी स्लो। तो हम इसको इम्प्रूव करने के लिए सेगमेंट ट्री यूज़ करेंगे कि कैसे हम सेगमेंट ट्री की मदद से रेंज सम निकाल सकते हैं इफ़िशिएंटली। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, सबसे पहले सेगमेंट ट्री बना लेते हैं। इस अरे को से हम पहले सेगमेंट ट्री बना लेते हैं। तो याद करो, बिल्ड सेगमेंट ट्री हमने ऑलरेडी सीख रखा है ना। मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है वीडियो नंबर 1 में कि सेगमेंट ट्री को बिल्ड कैसे करते हैं। तो याद करो कैसे स्टार्ट करते थे, पहले तो रूट से स्टार्ट करते थे। याद करो, रूट का इंडेक्स क्या होता था, 0 होता था, है ना। रूट का इंडेक्स I 0 होता था, और रूट जो है वो पूरा 0 से लेकर 7 तक के को रिप्रेजेंट करता है, पूरे रेंज को। नम्स जो अरे है उसके पूरे रेंज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 0 से लेकर n-1। n-1 मतलब यहाँ के इस एग्जांपल के हिसाब से n-1 क्या है, ये 7 है ना। तो 0 से लेकर 7 मैंने भेज दिया। ये लेफ्ट एंड होता था, ये राइट एंड होता था हमारे रेंज का। तो रूट तो पूरा इंटायर अरे को रिप्रेजेंट करता है ना, इसलिए देखो 0 से 7 पूरा डाल दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और सेगमेंट ट्री ऑलरेडी मैंने आपको बनाना सिखा रखा है, तो देखो इसको जब बनाओगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो 0 से 7 मतलब इंटायर अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला रूट। ठीक है, और इंटायर अरे का सम क्या होता है, सिंस ये रेंज सम क्वेरी का एग्जांपल है, तो इंटायर अरे का सम क्या है, 21 है। सबको ऐड करेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, सिमिलरली फिर हमने ये 0,7, ये 0 है और ये 7 है, दोनों का मिड निकाला तो 3 आया। तो 0 से लेकर 3 तक का ये नोड रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका सम ये है 13 है। और मिड +1 से R तक, यानी कि 4 से 7 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका सम 8 है। तो इसी तरह हमने पूरा का पूरा सेगमेंट ट्री यहाँ पर बना दिया है, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि सेगमेंट ट्री कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो, मान के चलते हैं कि हमारा सेगमेंट ट्री बन चुका है, और हमारा जो क्वेरी है, मान के चलते हैं हमारा क्वेरी है कि इंडेक्स नंबर 2 से लेकर 6 तक का आपको सम चाहिए। यहाँ पर मैंने नीचे अरे भी लिख दिया है। तो 2 से लेकर 6 तक का आपसे सम पूछा गया है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सेगमेंट ट्री तो सबसे पहले आप रूट के पास आओगे। ठीक है, आप आए रूट के पास। ठीक है, अब रूट के पास जब आए तो आपको पता है कि रूट जो है वो 0 से 7 को रिप्रेजेंट करता है ना। रूट पूरा 0 से 7 को रिप्रेजेंट करता है, बट आपको सम चाहिए 2 से 6 का। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 21 आपका आंसर नहीं होने वाला, राइट, क्योंकि 0 से 7 और 2 से 6 देख रहे हो, अलग अलग रेंज है। 2 से 6 का आपको आंसर चाहिए। 0 से 7 में जो 21 आंसर है वो इन लोगों की वजह से, एक्स्ट्रा एलिमेंट 3, 1 और ये वाला 3। ठीक है, तो इन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को हमको इंक्लूड नहीं करना ना, क्योंकि हमारा क्वेरी तो 2 से 6 का है। ठीक है, तो ऑब्वियस है बात है, 2 से 6 है, तो कुछ इंडिसेस, जैसे मान लेते देखो, जैसे 2
2 से 6 में कौन कौन से इंडेक्स है वो देखते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो कुछ इंडिसेस देखो कहाँ पर है, कुछ इंडिसेस यहाँ पर है। देखो 2 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को ये, 6 को ये। तो देख रहे हो इस रूट के कुछ इंडिसेस लेफ्ट साइड में है, ये रहा यहाँ पर 2 और 3, और कुछ इंडिसेस राइट साइड में है 2 और 4, 5 और 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियस सी बात है, रूट क्या बोलेगा कि तुम लेफ्ट साइड से आंसर निकालो और राइट साइड से आंसर निकालो, क्योंकि मैं आंसर नहीं दे सकता तुम्हें, क्योंकि मैं पूरे रेंज को रिप्रेजेंट करता हूँ, जबकि तुमको चाहिए सिर्फ 2 से 6 का। ठीक है, तो तुम रूट के पास आए, रूट ने बोला कि तुम लेफ्ट और राइट साइड से आंसर निकाल के आओ, तो रूट लेफ्ट साइड के पास जाएगा, बोलेगा कि तुम आंसर निकाल के ले आओ। ठीक है, और सिमिलरली राइट साइड के पास भी जाएगा। तो पहले लेफ्ट साइड का देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आए, फिर से आप इससे वही सवाल कर रहे हो कि आपको रेंज 2 से 6 का आंसर चाहिए। तो ये बोलेगा कि भाई मैं तो 0 से 3 को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो एक बार देखते हैं 0 से 3 कौन सा रेंज है। 0 से 3 है ये वाला रेंज। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो कुछ एलिमेंट्स हैं, 2 से 7 वाला एलिमेंट तो 2 मतलब इंडेक्स नंबर 2 और 3 वाला एलिमेंट तो है, बट कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है ये दोनों, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये बंदा भी वही बोलेगा कि आप कुछ एलिमेंट लेफ़्ट में मिलेगा और कुछ एलिमेंट राइट में मिलेगा। ठीक है, तो पहले लेफ़्ट में चलते हैं। तो मान के चलते हैं आप लेफ़्ट पर यहाँ पर आ गए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप फिर से सेम सवाल करोगे कि आपको 2,6 तक का सम चाहिए। तो ये बोलेगा भाई मैं तो 0 से 1 तक को रिप्रेजेंट करता हूँ। मतलब ये बोल रहा है कि मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ 0 से 1 तक को, जो कि आपके रेंज के एकदम बाहर है ना, आपके रेंज के एकदम बाहर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। तो आप नीचे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इस 4 के नीचे जाओ ही मत, क्यों जाओगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है जब ये बंदा 0 से 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके नीचे वाले 0 और 1 को रिप्रेजेंट करेंगे एंड सो ऑन, जो कि आपके रेंज के एकदम बाहर है। तो आप इधर से ही रिटर्न कर जाओ। ठीक है, तो रिटर्न वाला एरो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, तो आप इधर से ही रिटर्न कर गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस यहाँ लेफ़्ट साइड से मुझे जो, क्योंकि देखो मुझे सम निकालना है ना, हमारा जो एग्जांपल है रेंज सम है, तो लेफ़्ट साइड से मुझे कुछ आंसर नहीं मिलेगा, तो मैं सम इज इक्वल टू 0 भेजूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 0 ऐसे लिख देता हूँ कि लेफ़्ट साइड से मुझे 0 सम मिला। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लेफ़्ट साइड में जो रेंज है वो मेरे रेंज के बाहर है। तो अब देखो, अब आप राइट साइड भी देखोगे, क्योंकि इस 13 ने क्या बोला था, इस नोड ने क्या बोला था कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों से आपको आंसर निकालना है। तो लेफ्ट साइड से तो 0 आ गया क्योंकि वो आउट ऑफ रेंज में पहुंच गया। अब मैं राइट साइड में आया, तो फिर मैं इस नोड पर सेम सवाल करूँगा कि मुझे 2 से 6 तक का रेंज सम चाहिए। तो ये बोलेगा कि मैं 2 से 3 तक को रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, 2 से 6 तक का मैंने सम मांगा था और ये नोड मुझे बोल रहा है कि इसके पास 2 से 3 तक का सम है। तो देख रहे हो ये कम्प्लीटली आपके इस रेंज में लाई कर रहा है 2,7। तो ऑब्वियस बात है ये आपके सम में कंट्रीब्यूट करेगा आपके आंसर में। ठीक है, तो इस नोड के पास आंसर पक्का 9 होना चाहिए, 2 + 7। देखते हैं, यस, इसके नोड में वैल्यू देखो 2 + 7 है। तो आपको नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे जाओगे तो ऑब्वियस बात है ये 2,3 जो है फर्दर टूटेगा, तो ऑब्वियस इसी के एलिमेंट्स मुझे दिखेंगे, तो नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। यही से रिटर्न कर दो कि आपको 9 मिल चुका है। ठीक है, लेकिन ये जो 9 है वो 2 से 3 तक का सम है वो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो रिटर्न आपने किया उसको मैं इस कलर से दिखाता हूँ, और क्या वैल्यू आपने रिटर्न किया, 9 रिटर्न किया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, यानी कि इस नोड को अपने लेफ़्ट साइड से 0 मिला और राइट साइड से 9 मिला। ठीक है, तो इसने क्या किया, रिटर्न कर दिया अपने पेरेंट को कि भाई मुझे लेफ़्ट साइड से सम कितना मिला है, 9 मिला है। ठीक है, ओके, अब याद करो इस रूट ने क्या बोला था कि लेफ्ट साइड में भी कुछ इंडिसेस होंगे और राइट साइड में भी कुछ इंडिसेस होंगे। तो लेफ्ट साइड से मुझे इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 3 का सम मिल चुका है, 7 + 2 दैट इज़ 9, है ना। अब बाकी इंडिसेस देखते हैं राइट साइड में मिलता है कि नहीं। तो ऑब्वियस बात है आपका रिकर्शन फिर यहाँ पर जाएगा। फिर आप यहाँ पर आके इस नोट से पूछोगे कि मुझे सेम सवाल पूछेगा कि 2 से 6 तक का मुझे रेंज सम चाहिए। तो ये बोलेगा कि मैं 4 से 7 को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो देखते हैं एक बार, आपने पूछा है 2 से 6 और ये बोल रहा है कि ये 4 से 7 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक को। देख रहे हो ये इंटायरली इस रेंज के अंदर नहीं है, आपके क्वेरी के रेंज के अंदर कुछ एलिमेंट बाहर के भी हैं, तो ये आपको हटाना पड़ेगा। तो फिर ये बंदा वही बोलेगा कि भाई तुम लेफ़्ट और राइट साइड दोनों जाके देख लो। तो पहले आप लेफ़्ट गए, ठीक है, अब आप यहाँ पर आए, आपने फिर इससे सेम सवाल किया कि आपको 2 से 6 तक का रेंज सम चाहिए। तो बोल रहा है कि मैं 4 से 5 को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अगर आप ध्यान दो ये बंदा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 से लेकर 5 तक को, जो कि इंटायरली आपके रेंज के अंदर है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से 5 तक का आपको सम मिल जाएगा इस नोड से।
ठीक है, तो डायरेक्टली आप यही से रिटर्न कर दो कि ठीक है 4 से 5 है ना, ये पूरा मेरे, ये जो 4 से 5 है रेंज है, ये पूरा मेरे क्वेरी वाले रेंज के अंदर है। आपका क्वेरी क्या था 2 से 6 और 4 से 5 उसके एकदम इंटायरली अंदर है उसके। तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा का पूरा आंसर आपको आपके आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा। इसका वैल्यू क्या है 3 है ना। ये दोनों नोट का वैल्यू देखो ना, 2 + 1 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रेजेंट भी है तो इसने 3 रिटर्न कर दिया। ठीक है, से अब जब यहाँ से रिटर्न आ गया तो ये राइट साइड भी जाएगा, तो राइट साइड भी जाके ये फिर से सेम सवाल करेगा इससे कि मुझे 2 से 6 तक का रेंज सम चाहिए। ठीक है, तो ये बंदा रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 6 से 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखते हैं, आपने पूछा इससे 2 से 6 का चाहिए, बट ये 6 से 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें 2 तो ठीक है, सॉरी इंडेक्स नंबर 6 तो ठीक है, बट 7 देख रहे हो आपके रेंज से बाहर है। ठीक है, तो आपको, तो ये बंदा फिर आपको वही बोलेगा कि भाई तुम लेफ़्ट और राइट साइड दोनों देख लो। तो आप लेफ़्ट जाओगे। ठीक है, तो जब आप लेफ़्ट गए तो आपने इससे भी वही सेम सवाल किया कि मुझे 2 से 6 तक का सम चाहिए। तो ये बोलेगा कि भाई मैं 6 से 6 तक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि आपकी रेंज के अंदर है ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसका जो भी वैल्यू आप रिटर्न कर दोगे। इसका वैल्यू क्या आया था, 2 आया था। ठीक है, फिर सिमिलरली आप यहाँ से राइट जाओगे, इससे आप फिर सेम सवाल करोगे कि भाई 2 से 6 मुझे सम चाहिए। ये बोल रहा है कि भाई मैं 7 को रिप्रेजेंट करता हूँ, 7 से 7 को, जो कि 7 जो है वो आपके रेंज से एकदम बाहर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये आपका रेंज से बाहर है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, 0 रिटर्न कर देगा। तो देख रहे हो, इस 5 वाले नोट को लेफ्ट साइड से क्या मिला, 2 मिला, और राइट साइड से 0 मिला। तो 2 + 0 ये रिटर्न कर देगा, इसको 2 रिटर्न कर दिया इसने। ठीक है, अब इस 8 को लेफ्ट साइड से याद है क्या मिला था, 3 मिला था, और राइट साइड से अभी 2 मिला है, तो 3 + 2 दैट इज़ 5 रिटर्न कर देगा। तो ये रिटर्न करेगा इसको 5। ठीक है, अब इस रूट को क्या मिला, लेफ्ट साइड से 9 मिला और राइट साइड से 5 मिला, तो 9 + 5 दैट इज़ 14। अब देखो ध्यान देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। इंडेक्स नंबर 2 से 6 का आपको चाहिए था ना सम, 2 + 7 + 2 + 1 + 2। तो वेरीफाई करो, देखो इसका सम 14 है और आपका आंसर 14 आना भी चाहिए था। देखो आंसर आपका 14 आया है। ठीक है, तो ये ट्री थोड़ा सा मेसी हो गया होगा, मैं थोड़ा सा तो क्लीन कर देता हूँ, ये इन चीज़ों को हटा देता हूँ, है ना, इन चीज़ों को हटा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि क्लीन हो जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कि हुआ क्या है इसमें। ठीक है, आई होप अभी आपको थोड़ा क्लीन लग रहा होगा कि हर नोड पर आप गए हो। ठीक है, और वहाँ से आपने कुछ रिटर्न किया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान दो कि आपका जो नोड है, मान के चलते हैं कोई, आप हर नोड के पास जाके सवाल कर रहे थे ना, तो मैं किसी भी एक रैंडम नोड को यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं ये वो नोड था, और मान लेते हैं ये नोड L से R को इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान के चलते हैं। और आपका जो क्वेरी था, जो क्वेरी यहाँ पर क्या था आपका 2,6 है ना, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका जो क्वेरी था वो स्टार्ट कॉमा एंड तक का क्वेरी था। ठीक है, अभी जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो आपने एक चीज़ नोटिस तो कर लिया होगा कि 3 कंडीशन आपको मिला होगा एक्चुअली में। देखो वो 3 कंडीशन क्या है, अगर ये नोड L से R को रिप्रेजेंट कर रहा है और आप आए इसके पास और आपने इससे सवाल किया कि भाई मुझे स्टार्ट से लेकर एंड तक का सम चाहिए, तो 3 ही कंडीशन हो रहा था। पहला कंडीशन क्या हो रहा था कि मान के चलते हैं ये जो भी आपका अरे था, है ना, जो भी आपका अरे था, आपका जो क्वेरी है वो ये आपका स्टार्ट है, स्टार्ट इंडेक्स है, और ये आपका एंड इंडेक्स है। मान के चलते ये आपका क्वेरी था कि आपको यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए। ठीक है, तो पहला सिचुएशन क्या हो सकता है कि जिस नोड पर आप आए हो, जिससे आप सवाल कर रहे हो, उसका जो L से R तक का जो रेंज है वो एकदम आउट ऑफ बाउंड हो, आपके एकदम आउट ऑफ बाउंड हो, मतलब इस स्टार्ट से भी छोटा हो, मतलब यहाँ पर कहीं पर हो। ठीक है, कि L यहाँ पर हो और R यहाँ पर कहीं पर हो। पहला सिचुएशन ये। दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि जो उसका L, R हो वो आउट ऑफ बाउंड हो, बट वो यहाँ पर कहीं पर हो, L यहाँ पर हो और R यहाँ पर हो, तो वो आपकी रेंज सम में, इतने के एलिमेंट्स के सम में कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। इसका जो भी वैल्यू होगा यहाँ पर, x नाम का कोई भी जो भी वैल्यू होगा यहाँ पर, वो आपके सम में कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो पहला केस क्या हो गया कि एकदम आउट ऑफ बाउंड होगा। आउट ऑफ बाउंड अगर हुआ तो भाई यहाँ से रिटर्न 0 कर देंगे हम लोग, क्योंकि आपके रेंज सम में वो कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पर 0 क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि हम सम निकाल रहे हैं ना। याद करो हमारा एग्जांपल क्या था, रेंज सम है, तो सम जब एलिमेंट कोई कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, तो रेंज सम में मैं 0 ऐड कर दूंगा, तो इसलिए मैंने 0 रिटर्न किया। एक पहला सिचुएशन तो ये होगा कि आउट ऑफ बाउंड होगा,
तो इसको कोड में कैसे लिखेंगे, इस कंडीशन को आउट ऑफ बाउंड कैसे चेक करेंगे? अगर मान लेते ये केस हुआ कि एल आर एकदम राइट साइड में है और आउट ऑफ बाउंड है, मतलब इस एंड के बाद उसका एल कॉमा आर स्टार्ट हो रहा है, तो अगर वो आउट ऑफ बाउंड है तो ये कंडीशन ये हो सकता है कि ये नोड जिस रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना एल से आर को, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना एल जो है ना वो ग्रेटर देन है जो मेरा एक्चुअल क्वेरी है एल से एंड, उसके एंड से बड़ा हुआ अगर, ठीक है, तब ये आउट ऑफ बाउंड होगा। या तो फिर एल कॉमा आर यहाँ पर कहीं पर होगा लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो नोड जिस एल कॉमा आर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका जो राइट एंड है ना, राइट इंडेक्स है आर जो है वो लेस देन है मेरे क्वेरी जो है उसका स्टार्ट से, ठीक है। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि वैसे केस में आपका आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, है ना। तो उस केस में वो रेंज, वो नोड आपके किसी काम का नहीं है, वहाँ से आप रिटर्न 0 कर दो, क्योंकि वो आपके रेंज के अंदर आ ही नहीं रहा। आपका रेंज क्या है, स्टार्ट से एंड, ये आपका क्वेरी है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन आपने क्या देखा था कि जिस नोड पर आप आए हो वो जिस रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एंटायरली आपके क्वेरी के अंदर में है कहीं पर। आपको याद होगा एक एग्जांपल यहाँ पर देखो, जब आप इस जब आप 2,3 पर आए थे ना यहाँ पर, तो याद करो 2,3 एंटायरली, ये 2,3 जो है एंटायरली आपके क्वेरी के अंदर था वो रेंज, है ना। आपका क्वेरी था 2 से 6 में, आपका क्वेरी ये था ना 2 से 6 था, और 2,3 एंटायरली उस रेंज के अंदर था। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो 4,5, यहाँ पर क्या हुआ था कि 4,5 एंटायरली आपके रेंज के अंदर है। आपका क्वेरी क्या था 2 से लेकर 6 तक, और 4,5 एंटायरली उसके अंदर है। तो आप उस केस में क्या करते थे, उस नोड में जो भी वैल्यू है उसी को आप रिटर्न कर देते थे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा सेकंड सिचुएशन क्या है कि नोड का जो रेंज है, यानी कि एल कॉमा आर जो नोड का रेंज है इज एंटायरली इनसाइड स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। इस केस में मैंने क्या बोला, हमें क्या करना चाहिए इस केस में, उस नोड का जो भी वैल्यू है तो रिटर्न उस नोड का जो भी वैल्यू है। याद करो उस नोड का वैल्यू हमारे सेगमेंट ट्री में किस इंडेक्स में स्टोर होगा, सेगमेंट ट्री में उस नोड का जो भी इंडेक्स होगा, और क्या, है ना, ये रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ऑब्वियस बात है, उस नोड का जो भी वैल्यू होगा वो रिटर्न कर देंगे। तो इस नोड का जो भी इंडेक्स होगा सेगमेंट ट्री में, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर ये वैल्यू स्टोर्ड होगी ना 3, तो मैंने ये 3 रिटर्न कर दिया यहाँ से, ठीक है। ये मेरा सेकंड सिचुएशन है, यहाँ तक क्लियर है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसको कोड में आप कैसे लिखोगे कि इफ़ जो आपका एल है ना, वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट हुआ एंड जो आपका जो उस नोड का आर है वो लेस देन इक्वल टू एंड हुआ आपका, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, सेगमेंट ट्री वाले अरे में इस नोड की जो भी वैल्यू होगी, इस नोड की वैल्यू सेगमेंट ट्री के किस इंडेक्स में होगी, इंडेक्स नंबर आई पर होगी, मैं उसके वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर होगा। ये हमारा दूसरा सिचुएशन है। आते हैं हमारे थर्ड सिचुएशन में। देखो पहला सिचुएशन तो बहुत सिंपल था कि आउट ऑफ बाउंड हो गया, हमारे स्टार्ट और एंड के एकदम आउट ऑफ बाउंड है, या तो लेफ्ट साइड कहीं पर है या तो राइट साइड कहीं पर है उस नोड का रेंज, ठीक है। या तो क्या हो सकता था कि उस नोड का जो रेंज है एल कॉमा आर वो एंटायरली आपके क्वेरी की रेंज के अंदर हुआ। तीसरा क्या हो सकता है कि ओवरलैपिंग हो, जैसे मान के चलो ये आपका अरे है ना, ये आपका अरे है, मान के चलते हैं ये मेरा स्टार्ट था, ये मेरा एंड था जो मेरा क्वेरी है, और जो नोड जिस रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मान लेते हैं उसका एल यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, मान के चलते हैं। तो देखो ये ओवरलैपिंग हुआ, क्योंकि आपका क्वेरी यहाँ पर है, इतना क्वेरी है आपका, लेकिन ये जो है कुछ नोड बाहर है और कुछ नोड मेरे रेंज के अंदर है। ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि एल यहाँ पर हो आर यहाँ पर हो, ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि एल एकदम एंड पर हो और आर कहीं यहाँ पर हो। तो ये भी ओवरलैपिंग का केस है ना, क्योंकि कुछ नोड देखो बाहर के हैं, ये वाला नोड बाहर का है, ये वाला नोड बाहर का है, ये वाला नोड अंदर का है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग वाला केस होगा हमारा ये। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारा जो थर्ड केस है वो ओवरलैपिंग का है ना, ओवरलैपिंग का है। तो अगर आउट ऑफ बाउंड नहीं हुआ या फिर टोटली इनसाइड द मेरे रेंज नहीं हुआ, तो तीसरा केस हमारा जो एल्स केस होगा ना वो ओवरलैपिंग का ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, ना ही वो आउट ऑफ बाउंड है ना ही वो इंटायरली इनसाइड है, तो पक्का वो ओवरलैपिंग वाले केस में होगा, है ना। तो ओवरलैपिंग वाले केस में मैंने क्या बोला था कि जो नोड होगा आपका, जो आपका जिस नोड के पास आप आए हो उसने वो आपको क्या बोलता था,
जब भी ओवरलैपिंग का केस होता था वो बोलता था कि भाई लेफ्ट साइड से आंसर निकाल के ले आ और राइट साइड से आंसर निकाल के ले आ, वही रिटर्न कर देना। जैसे यहाँ पर देखो ये वाला नोड इस 8 ने क्या बोला था, ये ओवरलैपिंग का केस मिला था मुझे ना, तो इसने बोला लेफ्ट से आंसर निकाल लिया, राइट से आंसर निकाल के लिया और उसको सम कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। मैं क्या करूँगा, रिटर्न लेफ्ट साइड से आंसर निकाल के ले आऊँगा, मतलब सेम फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दूंगा। क्वेरी नाम ले देते हैं इस फंक्शन का, क्वेरी लेफ्ट साइड से आंसर निकाल के ले आओ, लेफ्ट वैल्यू प्लस क्वेरी राइट वैल्यू। ठीक है, यही मेरा 3 सिचुएशन है। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा अब अच्छे से। अब इसी चीज़ को देखो कोड में कितने अच्छे से इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल सी आपको कहानी ही मैंने सुनाई है, सिंपल से मैंने आपको ट्री डायग्राम ही दिखाया है और इस ट्री डायग्राम से हमने 3 सिचुएशन फिगर आउट किए और इस तीनों सिचुएशन को आप इजीली कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो जैसे जैसे स्टोरी अभी बताई थी वैसे वैसे इसको कोड करेंगे अभी। तो चलो अपने रेंज सम क्वेरी का कोड लिखते हैं, ट्री डायग्राम यानी कि स्टोरी टू कोड। ओके, तो ऑब्वियस बात है सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले मैं रूट के पास जाता हूँ ना, तो मान के चलते हमारे फंक्शन का नाम है क्वेरी। ठीक है, क्वेरी है और मैंने इसको कॉल किया और मैंने इसको बोला कि भाई स्टार्ट से लेकर एंड तक का मुझे सम चाहिए। और जो ये रूट नोड है ऑब्वियस सी बात है वो 0th इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, 0th इंडेक्स पर प्रेजेंट होगा, सॉरी, है ना। याद करो रूट हमेशा सेगमेंट ट्री वाले अरे में 0th इंडेक्स में प्रेजेंट होता है और वो 0 से लेकर n-1 तक के रेंज को रिप्रेजेंट करता है। ये l होगा और ये आपका r होगा, ये तो आपको पता होगा राइट। तो अब इस फंक्शन को हम लोग लिखने वाले हैं इंट क्वेरी। ठीक है, यहाँ पर मेरा स्टार्ट हो गया, यहाँ पर मेरा एंड हो गया। ठीक है, और ये मेरा इंडेक्स है, ये मेरा l है, ये मेरा r है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है कि वो एग्जैक्टली पूरा आउट ऑफ बाउंड हो, कि अगर आउट ऑफ बाउंड वाला केस क्या था यहाँ से देख लेते हैं कि इफ़ l इज़ ग्रेटर देन एंड एंड r इज़ लेस देन स्टार्ट, और r इज़ लेस देन स्टार्ट। इफ़ l इज़ ग्रेटर देन एंड और r इज़ लेस देन स्टार्ट। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 कर देंगे क्योंकि ये पूरा मेरा क्या है, आउट ऑफ बाउंड वाला केस है। ठीक है, और इसके बाद क्या हो सकता है कि पूरा इनसाइड वाला केस हो मेरा। इसके सेकंड वाला सिचुएशन क्या था देख लेते हैं। सेकंड वाले में इफ़ l इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट एंड r इज़ लेस देन इक्वल टू एंड, तो इनसाइड वाला है ये पूरा। इफ़ l इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट एंड r इज़ लेस देन इक्वल टू एंड, हम मतलब मेरा जो रेंज क्वेरी था स्टार्ट और एंड उसके इंटायरली इनसाइड ये l इस नोड का रेंज है l, r। ठीक है, तो इस केस में मैंने क्या बोला था कि इस नोड में जो भी वैल्यू होगी वो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो इस नोड की वैल्यू सेगमेंट ट्री वाले अरे में प्रेजेंट होगा और किस इंडेक्स में प्रेजेंट होगा, जो इंडेक्स इस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये इंडेक्स में प्रेजेंट होगा, तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। और अगर ये दोनों केस नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा एक ही केस बचेगा। वो केस कौन सा होगा कि भाई मैं रिटर्न कर दूंगा लेफ़्ट साइड से आंसर ले आना, सेम फंक्शन मैं कॉल करूँगा लेफ़्ट साइड से, और प्लस सेम फंक्शन कॉल करूँगा राइट साइड से। ठीक है, अब लेफ़्ट साइड वाला जो नोड होगा उसका इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक का होगा वो देख लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड को जब आप कॉल कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्ट और एंड तो आप सेम भेजोगे क्योंकि यही तो आपका क्वेरी है। और लेफ़्ट साइड वाला कहाँ से कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, l से लेकर मिड तक को, है ना। अच्छा पहले i लिख देते हैं। पहले i क्या होगा, लेफ़्ट साइड वाले का इंडेक्स क्या होता था याद करो, आपको सिखाया था 2 × i+1 ना, और वो l से लेकर मिड तक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सिमिलरली राइट साइड वाले में भी मैं सेम स्टार्ट और सेम एंड भेजूंगा और राइट वाला नोड 2 का इंडेक्स क्या होगा, 2 × i+2 होगा राइट। और राइट वाला नोड का किस रेंज को रिप्रेजेंट करेगा, मिड +1 से लेकर r तक को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोड आपको बहुत हद तक सिमिलर लग रहा होगा। आप याद करो जब बिल्ड सेगमेंट ट्री आप कॉल करते थे, है ना, वहाँ पर l r और i भेजते ही भेजते थे, है ना। और अपडेट वाले में भी l i और r भेजते थे और वहाँ पर आप एक वैल्यू और एक इंडेक्स भेजते थे जिसकी वैल्यू जिस इंडेक्स में वैल्यू अपडेट हुई है। और यहाँ इसका भी कोड बहुत हद तक सेम है। i l r तो हम अभी भी भेज रहे हैं, बस हमने क्वेरी चेंज, हमारा क्वेरी है ना कि स्टार्ट से एंड तक का मुझे सम चाहिए, तो बस ये 2 एक्स्ट्रा पैरामीटर भेजा है हमने। ठीक है, और जो 3 सिचुएशन हमने ट्री में देखा उसको एज इट इज़ हमने यहाँ पर छाप दिया।
तो ये कोड भी बहुत सिंपल है। अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि इस ट्री का जो हाइट होता था वो log ऑफ n होता था, राइट, है ना, जहाँ पर n क्या था, n वॉज दी साइज ऑफ दी अरे। अब एक चीज़ ध्यान दो, मान के चलते हैं आपका क्वेरी स्टार्ट से एंड तक है, आपको यही आपने क्वेरी पूछा है कि आपको स्टार्ट से एंड तक का सम चाहिए। तो ये मैंने एग्जांपल सेगमेंट ट्री लिया है। तो देखो वर्स्ट केस में क्या होगा कि देखो ये जो स्टार्ट है, जो स्टार्ट वाला इंडेक्स है, हो सकता है वो आपको कहीं इस एंड में मिल जाए। मान लेते हैं कि 2 से 6 पूछा गया आपसे, ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 2 आपको मान लेते हैं यहाँ पर मिला, और उसके तो ऑब्वियस सी बात है इंडेक्स नंबर 2 तक जाने के लिए आप पूरा ऐसे आए होगे, ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद एक और जो है वो 6 है, राइट, है ना, तो उसके लिए 6 पर आने के लिए आप ऐसे ऐसे और ऐसे आए होगे, ठीक है। अब 2 से 6 के बीच में, 2 इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 5, इंडेक्स नंबर 6, इसके बीच बीच का जो वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल 4 से 5 या फिर जो भी है 4 से 5 का रेंज हो गया, कुछ भी हो गया, 3 से 4 हो गया, तो उनकी वैल्यूज़ आपको ऊपर ही कहीं पर मिल जाएगी। ये मैं या तो कोई और एग्जांपल से आप समझ सकते हो, बट आप क्रक्स ये समझो कि वर्स्ट केस में आपको 2 बार ही देख रहे हो एकदम एंड तक जाना पड़ेगा, एक स्टार्टिंग वाले को रीच करने के लिए, एक बार एंड को रीच करने के लिए। नॉट ऑलवेज बट इन वर्स्ट केस मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि आपको ऊपर में ही मिडिल में किसी रेंज का आंसर मिल चुका होगा ऑलरेडी। जैसे याद करो हमारे एग्जांपल में क्या हुआ था यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में, कि आपको देखो इधर ही 2 रेंज नंबर, देखो 2 से 3 का आपको सम इधर ही मिल गया था, है ना, इधर ही मिल गया था, इतना का सम आपको इधर ही मिल गया, तो आप नीचे तक गए ही नहीं थे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पर देखो 6 का सम आपको मिलने के लिए आपको यहाँ नीचे तक जाना पड़ा था। तो ऑब्वियस ये बात है जब आप नीचे तक जाओगे वर्स्ट केस में, तो आपको हो सकता है वर्स्ट केस में स्टार्ट वाले इंडेक्स का एलिमेंट के लिए भी एकदम एंड तक जाना पड़े, और एंड वाले के लिए भी एकदम एंड तक जाना पड़े, मतलब लीस्ट सबसे लीफ तक जाना पड़े वर्स्ट केस में। तो ऑब्वियस बात है ऊपर से नीचे जाने के लिए आप इस पाथ को फॉलो करोगे, तो याद करो इस पाथ में कितने नोड्स होंगे, log ऑफ n नोड्स होंगे, क्योंकि वही आपका हाइट है, राइट। तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि आप स्टार्ट को भी स्टार्ट वाले नोड तक पहुंचने के लिए, स्टार्ट इंडेक्स वाले नोड तक पहुंचने के लिए नीचे तक जाओगे, और एंड वाले के लिए भी नीचे तक जाओगे, तो log ऑफ n प्लस log ऑफ n लगेगा, विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ n, जिसमें 2 कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो कि जिसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है वो O ऑफ log ऑफ n होगा। तो हमारा बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट है ये, बहुत ही बड़ा। याद करो पहले आपको रेंज सम जब निकालना होता था तो आप बार बार इंडेक्स में इटरेट मारते थे, तो नंबर ऑफ क्वेरीज मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स में इटरेट करने में n टाइम लगता है, तो O ऑफ n लगता था, तो Q इंटू n हो जाता था। अब क्या है कि रेंज सम निकालने में आपको O ऑफ log n लग रहा है, और मान लेते हैं नंबर ऑफ क्वेरीज जो है वो Q है, तो Q टाइम्स log ऑफ n टाइम लग रहा है अब आपको, जो कि बहुत ही छोटा वैल्यू है ना, एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो देख रहे हो वी हैव डन अ मैसिव इम्प्रूवमेंट। तो ये हुआ रेंज सम क्वेरी, ओके। अब अगले वीडियो में है, ये तो रेंज सम क्वेरी हो गया ना, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सेम कोड को यूज़ करके हम कैसे, मान के चलते हैं आपसे पूछा जाए रेंज में मैक्सिमम एलिमेंट कौन है उसका क्वेरी पूछा जाए, या फिर रेंज में मिनिमम एलिमेंट पूछा जाए उसका क्वेरी पूछा जाए, तो वो कैसे यूज़ करेंगे हम लोग। तो रेंज सम क्वेरी आपने ऑलरेडी सीख लिया है ना। रेंज सम क्वेरी वाला प्रॉब्लम उठाओ, गीक्स फॉर गीक्स में या तो लीड कोड में प्रेजेंट होगा, उसको सेगमेंट ट्री की मदद से बनाओ। मैंने आपको ऑलरेडी सेगमेंट ट्री को बिल्ड करना सिखा दिया है, अगर उसमें कुछ अपडेट होता है वो करना सिखा दिया है, और अगर क्वेरी पूछा गया तो वो करना सिखा दिया। तीनों चीज़ अब आप सीख चुके हो, ठीक है। क्वेश्चन ढूंढो और रेंज सम क्वेरी वाला प्रॉब्लम खुद से बनाओ, और कमेंट में ज़रूर से दिखाना कि आपने क्या कोड लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर और भी चीज़ें सीखेंगे। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।